हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है स्नेह का संसार। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में मस्त खेलते, कोई परवाह नहीं, हर चीज़ में हंसने का मसाला ढूंढ लेते। माँ की चिट्ठियाँ आती मामा के पास से, हर हफ्ते एक चिट्ठी, वह भी पोस्ट कार्ड पर। पोस्ट कार्ड पर लिखी चिट्ठियाँ कोई भी पढ़ सकता था। हर बार एक सी इबारत होती, कुछ इस तरह से। पूज्या बीबी, सादर प्रणाम। यहाँ सब कुशल मंगल है, वहाँ भी सब ठीक होगा। सब बच्चे आपको याद करते हैं और प्रणाम लिखते हैं। मेरा भी वहाँ बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार। अपनी कुशलता का पत्र देना, आपका भाई। बड़े बड़े अक्षर पोस्ट कार्ड पर, लंबे रुख लिखी चिट्ठी, पूरा पोस्ट कार्ड भर जाता था। हम हंसते कि मामा जी हर बार एक ही चिट्ठी आती है और कोई ख़ास बात होती तो इसमें एक या दो लाइनें और बढ़ जाती, जैसे कौन आया था, कौन गया था, या क्या त्यौहार है, अथवा तुम्हारी राखी मिली, टिक्का मिला आदि। यह सिलसिला चलता रहा। हम बड़े हो गए, अपने घर बार हो गए। माँ के पास मामा जी की इस तरह की चिट्ठी हर हफ्ते बिना नागा आती रही। त्योहारों पर माँ टीका राखी भेजती रही और वहाँ से 500 रुपये का मनी आर्डर हर रक्षाबंधन, भैया दूज और दशहरे पर आता रहा। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन माँ बीमार पड़ी। मामा जी देखने आए और मिलकर चले गए। इसके कुछ दिन बाद पता चला कि मामा जी नहीं रहे। फिर एक बार हमारा माँ से मिलना जाना हुआ। मामा जी की बात चली। माँ चुप रही, कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद एकाएक बोली, अब मेरी कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती। और उनकी आंखों से आंसू बह चले। उनका वह ऐसा भाव देखकर अंदर तक मुझे कुरेद गया। मैं कुछ बोलने में असमर्थ था, हतप्रभ भी था। वे कितने एकाकी हो गए। मामा जी से उनको सहारा मिलता था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें पूछने वाला है, वे अकेले नहीं हैं। वे खत नहीं थे, भाई बहन का प्यार था। एक दूसरे को याद करने और उनकी कुशल क्षेम से अवगत होने का एक जरिया था। मेरा दिल भर आया। मैं इतना ही कह सकता था कि मैं आपको चिट्ठी लिखा करूँगा, पर वे अपने में खोई हुई थी। मामा जी की चिट्ठी उनका सहारा थी कि कोई उन्हें पूछने वाला है। उन्हें मामा जी के पोस्ट कार्ड का इंतज़ार रहता था। इस बहाने उन्हें अपनापन मिलता था। चिट्ठी नहीं थी, वह मामा जी से उनका मिलना था, अपनापन था। अब कोई नहीं था जो उन्हें बीबी जी कहकर पुकारे, हर हफ्ते चिट्ठी लिखे, उनकी कुशल क्षेम के बारे में जाने, जिसे वे त्योहारों पर राखी, टिक्का और नौरते भेजे। एक स्नेह का संसार खत्म हो गया था। वे अकेली पड़ गई थी। कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई खैर खबर नहीं, कहीं से फ़ोन आने की भी उम्मीद नहीं। कौन है जो हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखकर उनसे जुड़ा रहे, उनकी कुशल क्षेम पूछे और अपनी कुशल क्षेम बताए। चिट्ठी क्या आनी बंद हुई, एक स्नेह का संसार ही ख़त्म हो गया। अब इसकी भरपाई कौन कर पाएगा। तो आपको ये भाई बहन का प्यार, कुशल क्षेम कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसा कोई और प्रसंग डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।